मुझे जलाल ने महविश के बारे में सब कुछ बता दिया और हम चाहते हैं कि हम बाकायदा रिश्ता लेकर जाएं महविश के घर पर। हमने तो तुम्हारी शादी करनी है, चाहे वो महविश हो या कोई और हो, ये फैसला हमने कर लिया। ये क्या करने जा रहे हैं मामू और मुमानी? ऑफिस के लोगों ने सुना तो पता नहीं क्या सोचेंगे। और महविश, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे जज्बात मेरे प्रोफेशनल करियर में रुकावट डालें। शायद मेरे अंदर की खलिश मेरे काम को मुतासिर करे और सबसे बढ़कर ये कि मैं खुद को समझाने में नाकाम हो गई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। महविश सोचेगी मैंने उसके सामने ड्रामा किया, वरना शायद मैं भी वही चाहता था जो वो चाहती है। तो क्या ये सच नहीं है कि तुम भी महविश से मोहब्बत करने लगे हो? मैं क्या करूं, दिल पर इख्तियार नहीं रहा मेरा। उसकी मोहब्बत को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है, मगर ये बात तो मैं अपने दिल की गहराइयों में दफन कर लेना चाहता हूं। मुझे मामू और मुमानी को रोकना होगा किसी भी तरह, क्योंकि आज मैं जिस मकाम पर हूं वहां ये बातें जेब नहीं देती। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ कबीर। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। प्लीज मुझे खुद से अलग मत करें। आपकी बेरुखी के साथ मेरी जिंदगी बेमायने। मैं खत्म कर दूंगी अपनी जिंदगी को, जान ले लूंगी अपनी। मुझे नहीं रहना इस तरह से। पागल हो गई हो तुम? अपनी पागल हो गई हो? नहीं रहना मुझे कबीर। आपकी मोहब्बत या फिर मौत। बस कर दो। मम्मी बताए ना, भैया माने कि नहीं? समझो मान गए। अम्मी जान पक्का पक्का बताएं। कई बार पहले भी वो टाल चुके हैं। हाँ, नईम राजी तो हो ही गया। मगर मामू, आपने तो कहा था कि आप भैया को राजी कर लेंगे। भाई इस बार मैंने उसे इमोशनल धमकी भी दी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कैसे? भाई ये तो करना ही पड़ेगा, वरना उसके फैसलों को कोई बदल नहीं सकता। ट्रू। लगता है आप लोगों ने काफी बड़ी बात कर दी है, अब तो भैया मान ही जाएंगे। मगर मम्मी, आपने महविश के लिए बात की है ना? हाँ, लेकिन महविश का नाम सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गया। उसे लगता है कि उम्रों का जो फर्क है वो लोगों को बातें बनाने का मौका देगा। तो मुझे समझ नहीं आती, भैया अपने आप को क्यों इतना एजड समझते हैं? भाई जब महविश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हमारे भैया के अंदेशे जो हैं बिल्कुल बेफजूल हैं। भाई जब लड़की खुद राजी है तो हम किसी और की फिक्र क्यों करें? सिर्फ महविश नहीं, लड़का भी राजी है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो सिर्फ तुम लोगों की वजह से अपनी पसंद को छुपा रहा है।
इसमें छुपाने वाली क्या बात है? शादी भैया का शरई हक है, इसमें कैसी शर्म? तो है, लेकिन भाई हमने जो करना था ना बच्चों, वो काम तो हमने कर दिया। अब बाकी काम तुम लोगों का है। तुम लोग कोशिश करो कि वो हाँ कर दे आराम से। मगर मम्मी सुनो, हम लोग ना ऐसा करते हैं कि कुछ प्लानिंग करते हैं भैया को मनाने की। कुछ तो सोचो। मेरी बात समझो, बड़े भैया को सिर्फ एक ही शख्स मना सकता है, वो है अलमीर। मुझे क्यों फंसा रहे हो यार? मेरी जान, तुम्हें पाकिस्तान हमने इसीलिए बुलाया। क्या मतलब, तुम अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकते? करेगा करेगा। पता नहीं क्या राजदारी की बातें चल रही हैं कल रात से। मुझसे कुछ कह रही हो? अरे तुमसे क्या कहूंगी? तुम कहाँ कुछ अपने घर वालों के सामने कुछ बोलते हो? खामोश। अरे अब क्या कर दिया मेरे घर वालों ने? बंद कमरे में मुज़ाकरात चल रहे हैं समीर मियाँ। हम दोनों से छुपाया जा रहा है, हमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? एक बात बताओ मुझे, हम उनके साथ जाके बैठते हैं, कोई बातचीत करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करती हो कि वो भी तुम्हें अपनी बातें बताएंगे? क्यों हम खानदान में शामिल नहीं है? हाँ, अगर हैं तो शामिल भी करना चाहिए। कोई जरूर अहम बात हो रही है। दरवाजा सिर्फ बंद ही नहीं, लॉक भी है। वाओ, तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रही? देखो, वो उनका पर्सनल मैटर है, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तुम भी अपनी अम्मी से दरवाजे बंद करके सारा सारा दिन बात करती हो ना? मेरी अम्मी इस घर की बहू नहीं है समीर, मैं हूँ बड़ी बहू वानिया। मुझे क्यों नहीं बताते? मुझसे क्यों राज रखा जाता है? मुझसे क्यों छुपाते हैं दरवाजे बंद करके, जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में? ऐसा कुछ नहीं है वानिया। तुम क्यों बोलोगे समीर? तुमने आज तक बोला ही कब है? कब मेरी तरफदारी की? कभी मेरे लिए स्टैंड लिया है कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं? हाँ, तुमने आज तक कभी जबान नहीं खोली, कभी हक ही नहीं अदा किया। नाम से बहू हूं बस मैं। हाँ, और नाम से बहू कह देने से बहू नहीं बन जाती है। इज्जत दिलवानी पड़ती है, हक जताना पड़ता है, नहीं तो छीनना भी पड़ता है। Vani, take it easy. You are just overreading them. That's it. Yeah, overreading, sure. अकेली हूँ इस रिश्ते में समीर, में अकेली ही लड़ूंगी। अब तो करके रहूंगी बात क्या चल रही है अंदर। वो ना सही, मुझे तो पता है मैं कौन हूँ। Good luck. अरे बाबा, आप आइए। बेटा लंच नहीं कर रहा है? अब मैं आ ही रही थी, वो दरअसल एक लेटर टाइप करना था तो वो कर रही थी। काम का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। अच्छा बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। बोले। क्या सोचा तुमने? किस बारे में? देखो बेटा, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है ना। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हें अगर कोई पसंद है तो मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हारी खुशी के साथ अगर मैं कोई फैसला करूंगा तो मुझे इत्मीनान होगा। बाबा, आपकी पसंद मेरी पसंद है, इसलिए आप बेफिक्र होके अपना फर्ज अदा करें। Are you sure?
100%। चलो मैं बात करता हूँ, मेरे दोस्त की बेगम है, वो मैच मेकर है, मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन पसंद तुम करोगे फिर मैं फैसला करूँगा। कौन से दोस्त हैं ये? तुम नहीं जानती, मेरे पार्क के दोस्त हैं। अब चले लंच के लिए? आप चलें, मैं 2 मिनट में आती हूँ। चल ठीक। बहुत पसंद करती हूँ मैं। Are you in your senses? क्या बोल रही हो तुम महविश? देखिए मिस महविश, ना ही आप इस तरह रिजाइन कर सकती हैं और ना ही मैं ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करूं। अपने ब्राइट फ्यूचर को अपनी बचकाना ख्वाहिश की नजर मत करो। तो आज ये किस्सा खत्म हुआ कबीर खान। आप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गए। आपने हमारी खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया सिर्फ हमारी खुशियां पूरी करने के लिए। अब हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। हाँ भैया, अब हमारी बारी है कि हम आपकी खुशियों के लिए कुछ करें। भाई देखो, मेरी खुशी तुम लोगों के साथ है, ये बात तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। मुझे जरूरत ही नहीं है किसी की। भैया, सबकी शादियां हो जाएंगी, आपको लाइफ पार्टनर तो चाहिए ना। भैया ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत भी है। तो तुम करो ना शादी, बिजनेस भी सेट हो गया है तुम्हारा, अब क्या मसला है? मुझे नहीं करनी, नहीं आई मीन करनी है, लेकिन आपसे पहले नहीं करूंगा और बात खत्म। ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर नहीं भैया, हम में से कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, बस। हाँ भैया, अलमीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस घर में कोई शादी नहीं करेगा जब तक आपकी शादी नहीं होगी। हाँ, और यही मुनासिब वक्त है। महविश जैसी अच्छी लड़की हमें इस घर के लिए नहीं मिलेगी। लड़की भी नहीं ढूंढनी पड़ेगी हमें, और रिश्ता तो घर में ही मौजूद है। क्या कह रही हो तुम? मेरा और उसका बहुत एज डिफरेंस है, कहीं से जोड़ नहीं बनता। जहां दिल अच्छे हों वहां उम्रों का फर्क मायने नहीं रखता। आपका जोड़ महविश के साथ ही है। जानते हैं कैसे? वो भी आप ही की तरह बहुत नेक दिल है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आगे रहती है। आप ही बिल्कुल ठीक कह रही है भैया। महविश और आपका मिजाज भी मिलता है और आप दोनों की पसंद भी एक जैसी है ना आप ही? बिल्कुल। क्या मतलब? शी इज जेन्युइनली अ वेरी नाइस गर्ल। हम साथ काम करते हैं, मैंने उसको ऑब्जर्व भी किया है, बहुत अच्छी लड़की। चलें, बस तय हो गया। महविश आ रही है, हम उससे खुल के बात करेंगे, और फौरन एंगेजमेंट, उसके बाद शादी। यस, भैया की शादी होगी। चलो उठे आप, भैया की शादी होगी। यस, भैया शादी मुबारक, शादी भैया की मुबारक। शादी होगी। यस। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बाबरे, कतरा कतरा। आपको तो अब तक मेरा मैसेज पढ़ने की फुर्सत न मिली। दिल के सारे
जोया का फोन? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कैसे याद किया? वो आज फरियापी की बर्थडे है तो हम लोगों ने सरप्राइज प्लान किया है। अच्छा अच्छा, नाइस। तो तुम 6 बजे आ जाना। मैं? हाँ हाँ, सब घर वाले होंगे और आप भी तुम्हें बहुत लाइक करती हैं, तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। एक्चुअली जोया, आज मैं बाबा के साथ कमिटेड हूँ, हमें डिनर पे साथ जाना था तो मेरा आना मुश्किल होगा। देखो प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हें जल्दी ड्रॉप करवा दूंगी। प्लीज महविश प्लीज, तुम्हें पता है ना फरियापी को बहुत मुश्किल से ऐसे लम्हात खुशी के मिलते हैं। तुम जानती हो ना शुएब भाई उन्हें यहाँ रुकने नहीं देते। प्लीज उनकी खुशी के लिए आ जाओ। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाह रही तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। ओके, मैं आ जाऊंगी। बस डन है, ठीक है, ओके बाय। महविश का फोन। हेलो, हाय महविश, कैसी हो? यार शिबा, अजीब सी सिचुएशन हो गई है। जोया का फोन आया था, उसने मुझे फरी बाजी की बर्थडे पे इनवाइट किया। वो कह रही है कि आ जाओ, उनकी बर्थडे, उनको सरप्राइज दे रहे हैं वो लोग। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर वो लोग तुम्हें इतना प्यार से बुला रहे हैं तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो। लेकिन मुझे नहीं जाना ना, मैं नहीं जाना चाह रही। व्हाई नॉट? इसमें बुराई क्या है? आई थिंक यू शुड गो देयर। अच्छी बात है, तुम जाओगी वहां पे, थोड़ा मूड भी अच्छा होगा। एंड इतने प्यार से वो लोग बुला रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अच्छे से तैयार होकर जाना। समझ नहीं आ रहा मैं इस फैसले से खुश हूं या परेशान हूं। लेकिन परेशान क्यों होना? जिंदगी की खुशियों में मेरा भी तो हक है। एक बार खुशी के ख्वाब देखे थे मगर ताबीर न मिल सकी। किस्मत ने दोबारा मौका दिया है तो आजमाने में क्या हर्ज है। लेकिन महविश क्या सोचेगी? उसके सामने तो मैं इतना सोबर बिहेव करता हूँ और घर वालों को रिश्ता लेकर भेज दिया। मैं आपसे जितनी मोहब्बत करती हूँ शायद आप उससे ज्यादा मुझसे नफरत करते हैं। इसलिए आज मैंने इस चैप्टर को क्लोज करने का फैसला कर ही लिया। अब आपको मेरी जात से कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं आपके ऑफिस और आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। बाबा को इजाजत देती है कि वो मेरी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। आपको रेजिग्नेशन ईमेल कर दी है। क्या किस्मत मुझे एक बार फिर तन्हा कर रही है? ऐसा कौन सा बोझ है तुम्हारी मोहब्बत का जो तुम उतारना चाहते हो? जैसे तुम दावर के साथ खुश रहोगी ना, मैं भी यमन के साथ खुश रहूंगा। भाई मैं तैमूर से शादी नहीं करना चाहती अब।
हेमा ने जो इस बार इनकार किया है, अगर उसकी वजह तुम हुई ना, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम समेत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे। जी रहो। अरेंजमेंट कहाँ की करवानी है? अरेंजमेंट तो ड्राइंग रूम में करना है, मगर अभी हम यहीं बैठेंगे। अच्छा, और बताओ तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। भाई, आज हमने तुम्हें एक खास मकसद से यहाँ बुलवाया। जी जी मुझे मालूम है, जोया ने बताया था। वो आई एम सॉरी महविश, मैंने तुम्हारे साथ गलत बयानी से काम लिया। तुम्हें यहाँ बुलाना बहुत जरूरी था, इसलिए झूठ बोला। क्या मतलब? मतलब तुम्हें मम्मी समझा देगी ना। तुम बैठो तो सही, आओ बैठो। भाई मैं तुम्हें मतलब समझाती हूँ कि क्यों बुलाया। आओ यहाँ बैठो, शाबाश मेरे पास बैठो, शाबाश। बात दरअसल ये है बेटा कि तुम ना मुझे मेरी फरी और जोया की तरह ही अजीज हो, बिल्कुल बेटियों की तरह। और चंद ही मुलाकातों में तुमसे काफी उनसियत हो गई है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो मुझे सच सच बताओगी? जी आंटी बिल्कुल पूछें। आंटी नहीं, मम्मी। तो मुझे फरी और जोया की तरह मम्मी कह सकती। मेरी खुशनसीबी होगी ये, क्योंकि माँ का लफ्ज इस्तेमाल करने का कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा, जब इतने प्यार से माँ भी कहोगी, और अगर मैं तुमसे कुछ मांगू, मेरा मतलब है कि अगर मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? मेरा मतलब है कि इस घर की बहू, कबीर की दुल्हन। पता नहीं मुमानी ने महविश से बात की होगी या नहीं, लेकिन अगर की होती तो फौरन उसका मैसेज आता। वो दिल की बात कहने से नहीं डरती। पता नहीं मुमानी उसकी तरफ गई है या नहीं। दोपहर से मुझे जोया, मुमानी और फरी नजर आ रहे हैं। भैया आप यहाँ हैं, हम तो अंदर ढूंढ रहे थे। क्यों, खैरियत? आप शायद आपको मालूम नहीं है, अंदर महविश भी आई हुई है। क्या? वो मामी ने बुलाया ना, आप ही की बर्थडे का केक। क्या जरूरत थी? जरूरत थी भैया, जरूरत थी। अब हमने जो प्लानिंग की है उसके लिए उनका हाँ बोलना जरूरी है। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगी भैया, पता है क्यों? क्योंकि वो यही चाहती हैं जो आप चाहते हैं, बस मान नहीं रहे। एग्जैक्टली, अल्लाह ने आप दोनों की जोड़ी बनाई है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े भैया हाँ बोल दें आप। तो आ जाए अंदर मिलने। आ रहा हूँ। आ जाए, वो वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ इंतजार कर रहे हैं। आ जाए। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, मुझे नॉर्मल रहना चाहिए। बेटा, तुमने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, वरना कबीर की तरफ से तो हम मायूस हो गए थे। शादी के लिए राजी ही नहीं होता था। मुझे बस
आप लोगों से एक बात की तसल्ली चाहिए। आप लोगों ने उन पर किसी किस्म की कोई जबरदस्ती तो नहीं की है ना? ये दो इंसानों की जिंदगी का सवाल है, गुड्डे गुड़िया की शादी नहीं हो रही। कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं गुजारना चाहता। तुम यकीन कर लो महविश, मेरे भैया भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने तुम। सिर्फ फर्क इतना है कि तुम इजहार करने की जुर्रत रखती हो, वो नहीं। उन्होंने तो खुद को एक खौल में बंद करके रखा है, और इस खौल से अब तुम उसे बाहर निकालो, उसको जीना सिखाओगे और मुस्कुराना भी, खुल के मुस्कुराना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ जाओ, हम कल आएंगे, ये अपने बाबा को बता देना। मैं? हाँ ना तुम, बल्कि तुम ऐसा करना, शीबा से कहना ना, वो बात कर लेगी। चलें, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है इन्होंने भैया के लिए कोई लड़की देख ली है। अच्छा, अरेंजमेंट्स के लिए बुलाया होगा इसको। मुझे तो कोई बताता नहीं है इस घर में कभी कुछ। कमाल है, आपने एक दिन में इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ निकाला। भाई ढूंढने की तो जरूरत ही ना पड़ी, ये रिश्ता तो मेरे पास पहले से ही मौजूद था। बस इनकी डिमांड के मुताबिक कोई लड़की ही नहीं मिल रही थी। आपने जैसे ही अपनी बेटी की प्रोफाइल मुझे सेंड की, मैंने फौरन ही लड़के वालों को सेंड कर दी, क्योंकि महविश उनकी डिमांड के मुताबिक पूरी उतरती थी और लड़का जो था आपकी डिमांड के मुताबिक था। चलिए, ये तो और अच्छी बात है। अब वो महविश से मिलने के लिए बेताब हैं और आपके घर आना चाहते हैं। नहीं, मैं पहले महविश से पूछ कर बताऊंगा आपको। पहले लड़के का प्रोफाइल उसे दिखा दूं, अगर वो पसंद आ गया तो अगले संडे भले वो आ जाए। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें तो मक्खन में से बाल की तरह निकाल के रखते हैं ये लोग। रिश्ता पक्का हो गया, पता ही नहीं है किसी को। अरे तुम मुझे क्यों स्ट्रेस दे रही हो यार? अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी बना रही हूँ, हकीकत तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, जब पता लगेगा तो सबको पता चल जाएगा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता। अरे आगे बढ़ो, अपने लिए कभी आवाज उठाओ, लेकिन नहीं। तुम्हारा अरसलान है ना, उसको अहमियत भी देते हैं, जगह भी देते हैं, हमें गुस्सा भी रहता है, एक आंख बुरा नहीं लगता। और हम सगे, इस घर का हिस्सा, कोई लिफ्ट नहीं हमें। मैं दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, चाहे वो मेरी बहन हो या भाई। कोई मुझे खुद कुछ बता देता है तो ठीक है, वरना आई डोंट माइंड। ये तुम्हारी आदत है, इधर सर खपाती रहती हो, उधर सर खपाती रहती हो। अंधी गूंगी बेरी बन जाऊं? इस घर में रहकर कान बंद कर लूं, आंखें बंद कर लूं? नहीं नहीं, शेर नहीं आ रहा, नहीं नहीं, मंगनी नहीं हो रही, इस तरह कर दूं? इस घर का हिस्सा हूं मैं कि नहीं हूं? नहीं हो तो बता दो ना मुझे। तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम करो यार, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, तो मुझे क्यों फोर्स कर रही हो? मैं बिजनेस में ऑलरेडी इतना खपता रहता हूँ, घर में जो कुछ करना है ना तुम खुद करो, खुदा का वास्ता है यार। पता नहीं क्या। अरे जेब तो फिर भी खाली रहती है तुम्हारी। इसमें उलझा रहता हूँ, एक के पास पैसा नहीं है और दूसरा पैसों में खेल रहा है। वाह,
लजी इंसाफ। काम हम सही चल रहा है बेटा। जी बाबा बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा है। हमें जिम्मेदारियां भी तो इतनी उठा रखी है ना, क्या करूं, करना पड़ता है। इस सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह सुबह खैरियत तो है? हाँ जी अंकल, वो महविश ने आज ऑफिस की छुट्टी की थी तो मैंने सोचा कि मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ स्पेंड करती हूँ। महविश, आज तुमने छुट्टी की है और तुम्हारे बाबा को पता ही नहीं है। क्यों, आपको सुन के खुशी नहीं हुई? आप ही तो कहते रहते हैं कि काम से छुट्टी लो, आराम करो। बहुत अच्छा लगा बेटा, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आज दोनों बेटियां मेरे साथ पूरा दिन गुजारेंगी। अच्छा महविश, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए अच्छा सा चीज ऑमलेट बनाओ। ओके बॉस। अरे यार अम्मी, कमरे बंद कर करके बातें हो रही हैं। समीर और मैं सामने से भी गुजर जाएं तो खामोश हो जाते हैं। सारी बातें तय हो गई और जब कुछ सब हो गया हमें रस्मन बताया गया भाई रात में। तो क्या लड़की भी ढूंढ ली? हमें मुझे तो लगता है लड़की वड़की सब ढूंढ चुके हैं ये लोग। पक्का वक्का हो चुका है सारा मामला। फिर फरी कहने लगी लड़की अभी तक ढूंढी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो कबीर कैसे राजी हो गया इस शादी के लिए? वो तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है बहन भाइयों के लिए और ना जाने क्या क्या। सब कहने की बातें अम्मी, किसके बारे में बोल रही हैं? सिर्फ घर में सबके सामने शरीफ बनते हैं, बाहर सारे गुल खिलाते हैं ये। अरे सुने, इसे बातें छोड़े, मुझे जल्दी से कोई लड़की बताएं। मुझे अलमीर की लड़की ढूंढनी है। उसने कहा है आप लोग पसंद करेंगे और मैं आप लोगों की पसंद से करूंगा, तो मैं ही ढूंढूंगी अलमीर की लड़की। कि अम्मा देखे ना, मेरा हक भी तो है ना अपनी पसंद की बहू लाने का। बिल्कुल, तुम ढूंढोगी और ऐसी लड़की ढूंढना जो तुमसे दब कर रहे, वरना कबीर की बीवी जो होगी वो तो मालकिन बन जाएगी। अगर तेज लड़की आ गई ना तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी। मैं उसे मालकिन बनने ही ना दूं अम्मी, मालकिन तो मैं हूं। कोई मेरी बराबरी करके तो बताए। अंकल, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। एक बहुत अच्छा रिश्ता है महविश के लिए, वो लोग आज आना चाह रहे हैं। अगर आप कहें तो उन्हें बुला लो। मगर पता तो चले कि लोग कौन है, लड़का कैसा है। अंकल बहुत अच्छे लोग हैं, खानदानी हैं, पढ़े लिखे हैं, लड़का वेल सेटल्ड है और सबसे बड़ी बात महविश को पसंद है। महविश को पसंद? मगर कल तो उसने कहा था कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। जी अंकल, क्योंकि तब तक उस लड़के ने अपनी पसंदीदगी जाहिर नहीं की थी, लेकिन फिर कल उसकी बहन ने कॉल की और कहा कि वो लोग रिश्ता लेकर आना चाह रहे हैं। लेकिन बेटा पता तो चले कि लड़का कौन है और महविश उसे कैसे जानती? अंकल सिर्फ महविश ही नहीं बल्कि आप भी उसे जानते हैं। मैं महविश के बॉस कबीर सर की बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो बेटा? महविश और कबीर सर का क्या जोड़? दोनों की उम्रों में बड़ा फर्क है। अंकल आई नो कि उन दोनों में एज का काफी डिफरेंस है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? कबीर सर में कितनी सारी क्वालिटीज भी तो हैं। बेटा स्टेटस का भी फर्क है। हाँ अंकल, लेकिन आप तो उनकी फैमिली से मिले हुए हैं, आपको पता तो है कि वो लोग कैसे हैं। उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। महविश उन्हें पसंद करती है, महविश के आइडियल भी हैं वो, बट फिर भी अंकल महविश ने फैसले का इख्तियार सिर्फ आपको दिया है। आपका जो भी फैसला होगा वो महविश को मंजूर होगा। देखो बेटा, मुझे अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है, लेकिन डरता हूँ उम्रों के फर्क से ना मिजाज में भी बड़ा फर्क पड़ जाता है, और स्टेटस के मसाइल से भी जो है ना वो जिंदगी के बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं। अंकल आप ओवरथिंक मत करें और अपने दिल से सारे अंदेशों को निकाल दें। आई एम श्योर कि कबीर सर महविश के लिए एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे।